धनुष के घर पर इतनी बेमिसाल नौकरानी काम करती है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं और धनुष खुद एक ऐसी खुशबू की खोज कर रहा है जिससे कोई भी लड़की उसकी तरफ को अट्रैक्ट हो जाए। दरअसल धनुष को स्कूल टाइम में साइंस में काफी दिलचस्पी थी, जिसे जब उसके पीटी सर ने देखा था तो उन्होंने बस बातों बातों में ही धनुष को कहा था कि तुम 1 घंटे से किसी से कुछ भी करवा सकते हो, जो बात धनुष के मन में बैठ गई थी। और इसके बाद से उसने एक ऐसा परफ्यूम बनाने की ठान ली थी कि जिससे कोई भी लड़की उसकी तरफ को अट्रैक्ट होने लग जाए। धनुष एक कंपनी में एक अच्छी खासी पोस्ट पर काम करता है और जिस लाइब्रेरी में वो जाता है वहाँ उसको एक लड़की भी पसंद करती है, लेकिन धनुष उस पर ध्यान नहीं देता। और तो और उसके घर पर इतनी बेमिसाल काम वाली बाई होने के बावजूद भी धनुष को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी काम वाली के साथ तो उसके मामा पूरा दिन गप्पे लड़ाते रहते हैं। धनुष को एक लड़की बहुत पसंद है। धनुष की जिंदगी में लड़कियों की कमी नहीं है, बस फर्क इतना है कि जो लड़की धनुष को पसंद है उन्हें धनुष में कोई खास दिलचस्पी नहीं, और जिन लड़कियों को धनुष पसंद है धनुष को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं। अब धनुष का परफ्यूम बनकर लगभग तैयार ही हो चुका है और आज सुबह जब काम वाली बाई पवित्रा उसके घर पर पहुंची तो धनुष सफाई वाले स्प्रे की जगह पर खुद का परफ्यूम सफाई वाले कपड़े पर छिड़क कर वहां रख देता है और उसके लिए दरवाजा खोलता है। पवित्रा वहां आते ही सबसे पहले उस स्प्रे को अपने हाथों पर छिड़क कर उसकी स्मेल सूंघती है, लेकिन इससे उस पर कोई असर नहीं होता और वो धनुष के पास आकर टेबल को साफ करके वहां से चल जाती है। अब इसके बाद धनुष रात को फिर से अपने परफ्यूम में कुछ बदलाव करता है और अगले दिन सुबह जब पवित्रा आई तो धनुष फिर से वो सब करके उसके लिए दरवाजा खोलता है। पवित्रा पिछले कल की तरह फिर से उस परफ्यूम को खुद के हाथों पर छिड़क कर उसकी स्मेल सूंघती है। धनुष बस उसको ही देखे जा रहा था और इस बार काम वाली को देखकर लग रहा था जैसे उस पर धनुष के परफ्यूम का असर होने लग गया है। वो धनुष को देख भी उसी तरह से रही थी मानो उसे कुछ करना हो, लेकिन वो तो बस वहाँ टेबल को साफ करती है और चल जाती है। जिसके बाद आज रात धनुष फिर से अपने परफ्यूम में बदलाव करता है और अगले दिन जब पवित्रा आई तो फिर से वही सब करता है। पवित्रा भी अंदर आकर हर दिन की तरह उसे सूंघती है और शर्माते हुए धनुष के पास जाती है। धनुष को लगा कि आज भी उसके परफ्यूम ने काम नहीं किया और वो ये सोचकर वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी पवित्रा धनुष को पीछे से पकड़ लेती है और उसको गले लगा लेती है। पवित्रा धनुष से बुरी तरह से लिपट गई थी। धनुष पहली बार अपनी जिंदगी में कुछ वैसा करने जा रहा था, लेकिन तभी उसे एक लड़की की याद आ जाती है और वो वहाँ से उठ जाता है। लेकिन पवित्रा अभी भी अपने होश हवास खोकर नीचे ही लेटी हुई थी, जिससे धनुष उस पर पानी छिड़कता है और तब जाकर पवित्रा थोड़ी होश में आई। धनुष उल्टा उससे ही पूछ रहा था कि ये सब क्या था। पवित्रा बेचारी खुद शर्मा रही थी, वो क्या ही बोलती, लेकिन धनुष का तो इसके बाद कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था, क्योंकि उसका बनाया हुआ परफ्यूम अपना काम करने लग गया था।